सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इमारती चूना या बिल्डिंग लाइम। एसएससी जेईई के अंदर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं प्रीवियस ईयर के, तो उसमें ही ये आज नेक्स्ट वीडियो है इमारती चूना या लाइम के ऊपर। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलिए चलते अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक लाइम इज ऑब्टेन्ड बाय। हाइड्रोलिक चूना किससे प्राप्त किया जाता है? पहला ऑप्शन है बर्निंग ऑफ लाइमस्टोन, बी ऑप्शन है बर्निंग ऑफ ग्रेवल्स, सी ऑप्शन है एडिंग वाटर टू क्विक लाइम, फोर्थ ऑप्शन है कैल्सिनेशन ऑफ प्योर क्ले। तो इनमें से हमारा कौन सा आंसर होने वाला है? पहला जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बर्निंग ऑफ लाइम स्टोन। ठीक है, तो हाइड्रोलिक लाइम हमारा हमारा किससे प्राप्त होता है? चूना पत्थर के दहन से। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द केमिकल फॉर्मूला फॉर लाइम इज। चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? ए ऑप्शन है CaO, बी ऑप्शन है CaO2, सी ऑप्शन है CaCO3, डी ऑप्शन है Ca2O3। तो जो हमारा इसके अंदर सही आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, CaO को बोलते हैं हम चूने को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइम इज। लाइम है सिलिकेशियस मटेरियल, आर्गिलेशियस मटेरियल या मृतिकामय पदार्थ, कैल्शियस मटेरियल चूनामय पदार्थ, या फिर डी नन ऑफ दिस। तो लाइम में हमारी किसकी मात्रा जाती होती है? लाइम में होता है हमारी चूने की मात्रा, तो चूनामय पदार्थ होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोलिक लाइम इज ऑब्टेन्ड बाय। हाइड्रोलिक लाइम किससे प्राप्त होता है हमारा? फ्लाई ऐश, बर्निंग ऑफ कंकर, रेडस्टोन या कैल्सिनेशन ऑफ प्योर क्ले। तो हाइड्रोलिक लाइम किससे प्राप्त होता है हमारा? हाइड्रोलिक लाइम प्राप्त होगा हमारा बर्निंग ऑफ कंकर। ठीक है, बर्निंग ऑफ कंकर से हमारा प्राप्त होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द कॉमनली यूज्ड लाइम फॉर वर्किंग अंडर वाटर और इन डैम सिचुएशन। ठीक है, जल के अधीन अर्थात आर्द्र स्थितियों में निर्माण कार्य के लिए आमतौर पर प्रयुक्त चूना कौन सा है? फैट लाइम, लीन लाइम, फेबली हाइड्रोलिक लाइम या इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा आंसर ठीक होगा इसके अंदर? इसका अंदर आंसर नंबर डी ठीक है, इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन विच क्लासिफिकेशन द फैट लाइम फॉल्स। अगर आपको किसी भी आंसर आता है क्वेश्चन का तो उसे आप कमेंट में लिख सकते हैं। जब वीडियो देखेंगे जब लिख देना कि इसका आंसर नंबर ये। तो इन विच सिचुएशन क्लासिफिकेशन ऑफ फैट लाइम फॉल्स, क्लास ए, क्लास सी, क्लास बी या क्लास डी। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो कुछ समय मेरे आंसर देने से पहले आप इसका आंसर कमेंट में दे सकते हैं। तो इसमें हमारा कौन सा आंसर है? आंसर नंबर सी ठीक होगा, क्लासिफिकेशन। ठीक है, द हाइड्रोलिटी ऑफ द हाइड्रोलिक लाइम इज मेनली ड्यू। द्रव्य चूने की द्रव चालकता मुख्य रूप से किसके कारण होती है? ए ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड, बी क्ले, सी सल्फर और डी वाटर। तो किसके कारण होगी हमारी हाइड्रोलिक लाइम की जो हमारी हाइड्रोलिटी होगी या द्रव चालकता होगी किसके कारण होगी? ऑप्शन नंबर बी मतलब क्ले के कारण होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैल्सिनेशन ऑफ प्योर लाइम रिजल्ट इन। शुद्ध चूने के निस्तापन का परिणाम है। क्या परिणाम है? क्विक लाइम, हाइड्रोलिक लाइम, हाइड्रेटेड लाइम या फैट लाइम। तो हमारा कौन सा इसमें आंसर सही होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, क्विक लाइम। द कैल्सिनेशन ऑफ प्योर लाइम रिजल्ट इन क्विक लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार आया हुआ है, कितना इजी भी क्वेश्चन है लेकिन रिपीटेड बहुत है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द कैल्सिनेशन ऑफ। ये एक मेथड है, एक तरीका क्वेश्चन पूछने का। ये सेकंड तरीका, पैसो प्लास्टर ऑब्टेन बाय कैल्सिनेशन ऑफ।
तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होने वाला है प्लास्टर ऑफ पेरिस वाज ऑब्टेन बाय कैल्सिनेशन ऑफ ऑप्शन नंबर बी जिप्सम। जिप्सम से हमें क्या प्राप्त होता है? पेरिस ऑफ प्लास्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्विक लाइम एज इट कम फ्रॉम किल इज कॉल्ड। भट्टा द्वारा निकलने वाला त्वरित चूना क्या कहलाता है? मिल्क लाइम, हाइड्रोलिक लाइम, लंब लाइन या हाइड्रेटेड लाइम? तो इसके अंदर कौन सा आंसर होने वाला है? इसे बोलते हैं सी, लंप लाइन, डली चूना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइम पुट्टी। लाइम पुट्टी हमारी क्या है? देखो लाइम पुट्टी कैसे लिखा है। लाइम पुट्टी क्या है? इट इज मेड फ्रॉम हाइड्रोलिक लाइम, इट इज मेड बाय एडिंग लाइम टू वाटर, इट कैन बी यूज्ड ओनली अप टू 3 days, या ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है हमारा? ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ठीक है, ए भी ठीक है, बी भी, सी भी, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। फॉर लाइम कंक्रीट सिलम इज क्या होना चाहिए? सिलम इज अप 50 to 75, फ्लेक्जल स्ट्रेंथ एट 90 days 0.2 न्यूटन पर एम स्क्वायर। सी ऑप्शन है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 90 days 1.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो इसमें कौन सा ठीक होने वाला है? कौन सा ठीक होने वाला है इसमें? या ऑप्शन नंबर डी में ऑल ऑफ करेक्ट? तो इसमें भी हमारे क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ठीक है, सिलम 50 से 75 होना चाहिए, फ्लेक्स स्ट्रेंथ 0.2 और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी 1.5 होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइम मोर्टार मिक्सिंग इज डन इन। चूना मसाला की मिक्सिंग करते हैं, किस में करते हैं? विंड मिल में, हॉफमैन मिल, पैन मिल या फिर रिंग मिल? तो ये किसके अंदर होने वाला है हमारा? ये हमारा होगा सी, पैन मिल के अंदर हमारा चूना मसाले की मिक्सिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटीज इन फैट लाइम इज लेस देन। फैट लाइम के अंदर हमारी कितने परसेंट क्या चुकता से कम होता है? प्रतिशत इनमें से कम होता है। ठीक है, तो कितना परसेंट है? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर है 5%। द परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटी इन फैट लाइम इज लेस देन 5% से कम होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिनिमम क्यूरिंग पीरियड फॉर लाइम मोर्टार इच। कम से कम कितना तराई काल होना चाहिए इसका? 3 days, 7 days, 10 days या 14 days? अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। इसका आपको आंसर आता है तो बताइए क्या आंसर है इसका। चलिए मैं बताता हूँ, इसका आंसर नंबर बी है। ठीक है, 7 days, 7 डे कम से कम उसका तराई काल होना चाहिए चूने मसाले का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। वन ऑफ द मेन डिमेरिट इन यूजिंग द लाइम मोर्टार इज डेट। चूना मसाला प्रयोग करने पर एक दोष यह होता है कि यह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यस का रिपीटेड है यहाँ से देखिए। तो ये नॉट ड्यूरेबल, डज नॉट सेट क्विकली, स्वेल और इन प्लास्टिक। तो कौन सा ऑप्शन होने वाला है? कौन सी डिमेरिट इसकी है? तो मेन है डिमेरिट है इसकी ऑप्शन नंबर बी, डज नॉट सेट क्विकली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लाइम विच हैज द प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इन वाटर। पानी में जमने की विशेषता रखने वाला चूना किस नाम से जाना जाता है? फैट लाइम से, हाइड्रोलिक लाइम, हाइड्रेटेड लाइम या फिर क्विक लाइम? किस नाम से जाना जाता है? इसे जानते हैं हम हाइड्रोलिक लाइम से। जैसे हाइड्रोलिक माने पानी समझते हैं आप, तो इसे समझ जाइए। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेम द लाइम विच इज कॉमनली यूज्ड इन वाइट वॉशिंग। उस चूने का नाम बताइए जिसका प्रयोग पुताई के लिए किया जाता है। सेकंड जो मेथड है किसका? सेकंड ऑप्शन ऐसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लाइम इज यूज्ड फॉर प्लास्टिंग एंड वाइट वॉशिंग। कौन सा यूज होगा? फैट लाइम होगा, स्लैग लाइम होगा, हाइड्रोलिक लाइम होगा या क्विक लाइम होगा? तो इसमें से हमारा कौन सा होने वाला है? कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा, फैट लाइम। ठीक है, फैट लाइम, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज यूज टू मेक लाइम मोर्टार। चूना मसाला बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। कौन सा लाइम है? फैट लाइम है,
नील लाइम है, हाइड्रोलिक लाइम है या क्विक लाइम है। देखो सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो कौन सी यूज होगा इसमें? हाइड्रोलिक लाइम। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको भी आंसर पता था तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द केमिकल नेम ऑफ कैल्साइट इज। कैल्साइट का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट। क्या नाम होता है? तो इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग स्लैकिंग प्रोसेस द वॉल्यूम ऑफ लाइम। बुझाने की प्रक्रिया के दौरान चूने का आयतन क्या होगा? डिग्रीज होगा, डिग्रीज स्लोली, डिग्रीज रेपिडली, इंक्रीज, विल रिमेन सेम। आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में कमेंट करिए, मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ। चलिए अब मैं इसका बताता हूँ आपको इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज, बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑपरेशन ऑफ कन्वर्टिंग लाइमस्टोन इनटू क्विक लाइम बाय हीटिंग इट टू टेम्परेचर अप टू 900 डिग्री एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज। उसे इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? चूना पत्थर को 900 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म कर वह कार्बन डाइऑक्साइड को निकालकर अनबुझा चूना प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? क्या बोलेंगे? चार्जिंग, कैल्सिनिंग, ड्राइंग या हाइड्रेटिंग। क्या बोलेंगे हम? इसे हम बोलते हैं क्या? चार्ज। जिसे हम चार्जिंग बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग वाटर विथ क्विक लाइम। कली चूना में पानी मिश्रित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कैल्सिनेशन ऑफ लाइम, क्यूरिंग ऑफ लाइम, स्लैकिंग ऑफ लाइम या कूलिंग ऑफ लाइम। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, स्लैकिंग ऑफ लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच लाइम इज मोस्ट सुटेबल फॉर वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग के लिए कौन सा लाइम उपयुक्त होता है? ऑप्शन है क्विक लाइम, बी स्टोन लाइम, सी कंकर लाइम, डी सेल लाइम। आपको आंसर पता है तो कमेंट करिए। अब मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, मिस क्विक लाइम, अनबुझा चूना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ लाइम कैन प्राइमली यूज्ड फॉर स्ट्रक्चरल पर्पज। संरचनात्मक दृष्टि से भारतीय मानक संहिता के अनुसार कौन सा चूना प्रयोग किया जाता है? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी या क्लास डी। बताइए कौन सा होगा। मैं अभी 5 मिनट का टाइम मिलता है, और सॉरी 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, फिर मैं बताऊंगा आपको। तो इसका आंसर नंबर ए करेक्ट होगा, क्लास ए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतने क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आगे आएगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।